जहां एक तरफ इजिप्ट ने कतर, कुवैत सबको पीछे छोड़ते हुए स्वैप डील की तैयारी कर ली है भारत के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ पंसीर ने तगड़ा वाला जबरदस्त अटैक कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला, क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी कई सारे विवाद हैं जो अरब देशों में रुके नहीं हैं। अरब देश के मुखिया इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भारत के साथ पंगे लेना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो फूड क्राइसिस का सिलसिला शुरू हुआ है ये अभी कुछ महीनों का नहीं है, बल्कि 2023 तक ये बना रहेगा। 2023 एक लंबा समय होता है और अनाज फैक्ट्रियों में नहीं बनते हैं, इसे उगाना पड़ता है और उगाने के लिए वैसी जमीन होनी चाहिए। अरब देशों में इतनी क्षमता नहीं है। तेल के कुएं से तेल निकलता है, न कि गेहूं और आटा की बोरियां। खाने के लिए तो गेहूं चाहिए ही, पर कुछ ऐसे सांसद भी हैं अरब देशों में जो भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जैसे कि कुवैत के संसद में एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया। हाल ही में कुवैत की संसद में शांति हो गई थी, लेकिन फिर से एक मुद्दा जन्म ले रहा है, जिसमें कुवैत ने ये कहा कि भारत के ऊपर मुस्लिम देशों का एक्शन होना चाहिए। 50 में से 30 सांसद इस चीज के समर्थन में आए कि कुछ न कुछ एक्शन लो भारत के खिलाफ, लेकिन अरब देश के मुखिया इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनके देश में कैसे हालात पैदा हो जाएंगे अगर भारत से पंगे लिए तो। कतर, कुवैत जहां एक तरफ हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट जो बिल्कुल आगे आ गया, और आगे आकर इजिप्ट ने अपनी जनता को सबसे पहले ये समझाया कि भारत से पंगे मत लो, भारत से हमें चाहिए गेहूं, और अगर हमने गेहूं नहीं खरीदा भारत से तो कुछ ही समय में हालात ऐसे हो जाएंगे कि हमारे देश में गेहूं के दाम डबल हो जाएंगे, तेल के दाम डबल हो जाएंगे और हालात को संभालना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में इजिप्ट ने बाकी सारी बातों को इधर उधर रखते हुए भारत के साथ एक बड़ी डील करने का फैसला किया है, क्योंकि इजिप्ट के पास इस वक्त पैसे नहीं थे। इजिप्ट ने वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन का कर्ज भी मांगा था। $500 मिलियन के कर्ज को लेकर भारत से गेहूं खरीदना चाह रहा था इजिप्ट। चूंकि इजिप्ट को भारत ने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि हम आपको क्रेडिट लाइन नहीं देंगे। कारण साफ था, जब तुर्की ने गेहूं को रिजेक्ट किया तो वो गेहूं इजिप्ट की तरफ रवाना किया गया, लेकिन इजिप्ट ने भी उस गेहूं को बिना देखे, बिना जांचे परखे आगे बढ़ा दिया, रिजेक्ट कर दिया, अपने बंदरगाह में उतरने भी नहीं दिया। जिसके बाद भारत को इस चीज का गुस्सा तो था ही। शायद अगर भारत के साथ ऐसा न करता तो कुछ न कुछ क्रेडिट मिल जाता इजिप्ट को, पर इजिप्ट के पास पैसे नहीं थे और भारत उधारी देने को तैयार नहीं था। ऐसे में इजिप्ट ने अब भारत के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि आप ऐसा करो, आप हमसे स्वैप डील कर लो। स्वैप डील के तहत आप हमसे ले लो फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर लेकर उसके बदले में हमें दे दो गेहूं। अब चूंकि ऐसा नहीं है कि भारत के पास ऑप्शन नहीं है, भारत ने पहले ही 3 साल की एक बड़ी डील की है रूस के साथ फर्टिलाइजर्स को लेकर। ऐसे में भारत के लिए पहले से भी ऑप्शन है, भारत फर्टिलाइजर रूस के साथ ले सकता है। पर अब इजिप्ट से आई रिक्वेस्ट के ऊपर भारत का ध्यान है कि क्या ये रिक्वेस्ट मानना चाहिए और इस डील को फाइनल करना चाहिए। संभवतः ये जताया जा रहा है कि भारत इस डील को फाइनल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और ये खबर है अफगानिस्तान से। आपको याद होगा, अफगानिस्तान में जब तालिबान कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा था, तब अफगानिस्तान की सेना ने भले ही अपने हथियार रख दिए हों, लेकिन एक इलाका ऐसा था जिसने हथियार नहीं रखा और जिसने लड़ाई लड़ी, और वो इलाका कोई और नहीं था बल्कि पंजशीर था। पंजशीर के लड़ाके उस वक्त भी काफी जोश के साथ सामने आए थे, लेकिन वहां पर एनआरएफ को, यानी नॉर्दर्न अलायंस के जो ये फोर्स थे, उसको मौका उस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके का मौका पहले भविष्य में मिला था, पहले भूतकाल में मिला था। रूस भी इस मामले में चुपचाप पड़ गया था, तजिकिस्तान से कोई खास सपोर्ट नहीं आई और नॉर्दर्न अलायंस
अलायंस बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाया, वरना नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को कब्जा करने देता ही नहीं। नॉर्दर्न अलायंस ने अफगानिस्तान में एक पैरेलल सरकार की घोषणा कर भी दी थी, पर चूंकि सपोर्ट उस तरीके से नहीं आया, ऐसे में पंजशीर के फाइटर्स छिप गए वो उन्हीं घाटियों में और गुरिल्ला वार करने लगे। वैसे जब पंजशीर के कुछ इलाकों में, जो निचला इलाका था, वहां तालिबान ने कब्जा किया तो घोषणा कर दिया कि हमने पंजशीर कब्जा लिया है, पंजशीर का किला ढह गया है। लेकिन उस वक्त भी मैंने ये कहा था, इतिहास गवाह है, पंजशीर को हराया नहीं जा सकता है। पंजशीर को न तो रूस हरा पाया है और न तालिबान हरा पाएगा, इसलिए क्योंकि पंजशीर की बनावट कुछ ऐसी है जो बनावट वहाँ के लड़ाकों को बहुत बड़ी मदद देती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पंजशीर में जो लड़ाके हैं वो गुरिल्ला वार में बहुत ही ज्यादा माहिर हैं और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली लड़ाई जैसी है। तालिबान ने पंजशीर के कुछ इलाकों में कब्जा करने के बाद भी लगातार यहाँ लोगों को यातनाएं देने की कोशिश की। अभी भी बहुत कड़ाई, बहुत आक्रामक है तालिबान कई इलाकों में, लेकिन पंजशीर को पूरी तरीके से कब्जा नहीं पाया है। और आपको बता दें, पंजशीर बहुत जल्द पलटकर वार करेगा, ये भी बिल्कुल तय है। उसके लक्षण दिखने शुरू हो चुके हैं। दरअसल हुआ ये है कि पंजशीर के लड़ाके एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं और ये जैसे जैसे सक्रिय हो रहे हैं वैसे वैसे तालिबान के पैरों तले जमीन निकल रही है, क्योंकि अब जो देश ये सोचा करते थे कि तालिबान के आने के बाद कुछ जियोपॉलिटिकल फायदा मिलेगा, वो फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ हो चुका है, खुद उससे लड़ाई लड़ रहा है, यानी तालिबान को अब पाकिस्तान से भी मदद नहीं मिलेगी। अमेरिका मौके की तलाश में है कि कैसे तालिबान को ठिकाने लगाए और रूस ये चीज समझ चुका है कि तालिबान के शासन में आने के बाद उसके देशों में ड्रग्स के सप्लाई और ज्यादा बढ़ गए हैं और तालिबानी हथियारों को लेकर और भी ज्यादा समस्याएं कर रहे हैं। खास तौर पर अमेरिकी हथियार मिलने के बाद वो और भी ज्यादा घातक बन गए हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि आसपास के देश ये समझ चुके हैं कि तालिबान को मदद नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे में पंजशीर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और पंजशीर के फाइटर ने अब सीधे सीधे तालिबान के हेलीकॉप्टर को कर दिया शूट डाउन। Mi-17 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे तालिबानी लड़ाके, जिसे पंजशीर की घाटियों में उड़ा दिया गया और न सिर्फ उड़ा दिया गया बल्कि जब उसके अंदर से तालिबानी कमांडर पैराशूट से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे भी पकड़ लिया गया है। पंजशीर एक बार फिर से चर्चा में आने लगा है। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर भी गृह युद्ध चरम पर होगा, लेकिन पंजशीर को उम्मीद है कि बाहरी देशों के द्वारा उसे हथियार और सहायता मिलती रहेगी, जैसे कि पहले मिला करता था। अगर ऐसा होता है तो पंजशीर तालिबान को कब का रिप्लेस कर देगा। आपको बता दें, पंजशीर में जो टीम है उसका नेतृत्व कर रहे हैं अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद। वैसे आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान का शासन अहमद मसूद के अंदर आना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।